सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ईशावास्योपनिषद में अग्रिम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पूर्व के श्लोक में हमने मनुष्य को बताया है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वरमय है, अतः व्यक्ति को त्यागपूर्वक खाना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में मनुष्य को लोगों के बारे में बताया कि भाई अंधकारपूर्ण लोग असुरों के हैं, ये बताया। उसके बाद परम ब्रह्म परमात्मा का जो आत्म तत्व उसके बारे में बताया। अब आगे 5 नंबर श्लोक में तत् एजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तद अनंतरस्य सर्वस्य तद्दु सर्वास्य बाह्यत। प्रसंग है कि इस मंत्र में महर्षि स्वयं आत्मा का वर्णन करते कहते हैं कि तद एजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तथा अस्य सर्वस्य अंत तथा अस्य सर्वस्य बाह्य। शब्दार्थ तत् वह एजति गति करता है, गतिशील है, तत् न एजति वह कंपन या गति नहीं करता है, स्थिर है। तद दूरे वह दूर है, तत् वह वस्तुतः सचमुच अंत के समीप है। अस्य सर्वस्य इस सबके तत् अंत वह भीतर है, तत् वह अस्य सर्व इस संपूर्ण विश्व के बाहर है। अनुवाद वह गति करता है, वह गति नहीं करता है, स्थिर है। वह दूर है, वह समीप है, वह इस विश्व के भीतर और इस सब के बाहर भी है। संस्कृत भावार्थ है कि हे मनुष्य तद ब्रह्म मूदृष्टो कंपत इव तत्स्वतो व्यापकत्वात् कदाचित न चलति। ये तदाज्ञा विरुद्धा ते इत ततो धावन्तो अपि तन्न जानन्ति। ये च ईश्वर आज्ञा अनुष्ठातार ते स्व आत्मस्थ निकटम ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। कहने का मतलब यह है कि वह ब्रह्म मुंह दृष्टि वालों को ही कंपत इव गति करता हुआ प्रतीत होता है। जो उसकी आज्ञा के विरुद्ध हैं वे इधर उधर दौड़ते हुए उसे जान नहीं पाते हैं, और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं वे उसके अति निकट होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इस श्लोक का प्रसंग है कि ऋषि ने अवैध दृष्टि का निरूपण करके उसके फल को भी काव्य निरूपण किया है। अन्वय यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव सर्वभूतेषु च आत्मानं अनुपश्यति तथा न विजुगुप्सते। शब्दार्थ है कि यह जो तू वास्तव में सर्वाणि संपूर्ण सभी भूतानि प्राणियों को आत्मनि आत्मा में ही अपने में ही सर्वभूतेषु सब प्राणियों में आत्मा को अपने को अनुपश्यति देखता है, तथा उसके बाद नहीं विजुगुप्सते तिरस्कार करता है, घृणा करता है। अनुवाद है कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा का अनुभव करने वाला
जब दूसरे के प्रति घृणा का भाव अनुभव ही नहीं करेगा, सब कुछ को परमात्मा की ही विभूति के रूप में देखेगा, तो उसे अरुचि और घृणा हो ही नहीं सकती। भावार्थ है, हे मनुष्य, ये सर्वव्यापी ने न्याय कारिणे सर्वज्ञम सनातनम सर्वात्मानं सर्वस्य द्रष्टारं परमात्मानं विदित्वा सुख दुख हानि लाभेषु स्व आत्म सर्वाणि भूतानि विज्ञाय धार्मिका जायन्ते ते वे मोक्षम अश्नुवति। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य सर्वव्यापी न्यायकारी उस परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभ में स्वयं को आत्मत सर्वभूतानि है, आय लाभ में उस परमात्मा को ही जानकर और अपने तरह सब भूतों को जो जानते वे ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम 7वां श्लोक है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अबुद् विजानते तत्र को मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यति। प्रस्तुते मंत्रे ऋषि अभेद दृष्टि निरूप्य तस्य फलमपि निरूप्यते। इस मंत्र में ऋषि अभेद दृष्टि का निरूपण करके उसका फल भी निरूपित करते हैं। अन्वय, यस्मिन् विजानते सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूते तत्र एकत्वम् अनुपश्यति क मोह क शोक। शब्दार्थ देखेंगे, यस्मिन् जिस स्थिति में विजानत भली भांति जानते हुए का सर्वाणि सब भूतानि प्राणी आत्मा एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप एवं ही अभूत हुआ या हो जाता है, तत् उस समय अवस्था में एकत्व एकता का अर्थात एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा को और वह देखने वाले को क्या मोह क्या सुख या दुख। अर्थ है कि जिस स्थिति में पर ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुके हैं, उस अवस्था में उस एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा सुख। वस्तुतः शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। संस्कृत भावार्थ है कि ये विद्वांस सन्यासी ने परमात्मना सचरितानि प्राणिजातानि स्वात्मवद् विजानन्ति यथा स्वात्मानो हितमिच्छन्ति तथैव तेषु वर्तन्ते एकमेव अद्वितीयं परमात्मनः शरणम् उपागता सन्ति तान् मोहो शोक लोभादयो दोषान् कदाचित् आप्नुवन्ति। यहाँ ऋषि साधक की अवस्था प्रकट डालता है। इस प्रकार कहता है कि जो साधक ब्रह्म परमात्मा को भली भांति जान लेता है, उसके व्यापक स्वरूप को समझ लेता है, तत्व तो उसका ज्ञान पा लेता है, तो ऐसे उस ज्ञानी पुरुष के लिए उस अवस्था में सारे जीव ही परमात्मा हो जाते हैं। अर्थात वो साधक सभी में परमेश्वर का दर्शन करने लगता है और इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में एकता का अनुभव करता हुआ शोक तथा मोह का अनुभव नहीं करता। भाष्य है कि न तो उसके लिए कोई शोक ही है और न कोई मोह है। अग्रिम 8वां श्लोक है, स प्रियगाद शुक्रम अकाय अवर्णम अनास्वावीरम शुद्धम अपापिद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयं भू याथा तथो अर्थान व्यददात शाश्वतिभ्य समाभ्य। प्रसंग है
इस मंत्र में अकाय अवर्ण प्रवृत्ति भी विविध विशेषणों के द्वारा आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अन्वय स शुक्रम अकाय अवर्णम अस्नावीरम शुद्धम अपाविद्धम पर्यगात कवि मनीषी परिभु स्वयंभू शाश्वती समापे याता तथ्यर्थान वेददात। शब्दार्थ से वह महाप्रु शुक्रम तेजस्वी अकायम देह रहित अवर्णम अक्षर अस्नावीरम स्नायु रहित शुद्धम भव्य परमानंद स्वरूप अपाप विद्धम निष्पाप परिगात चारों ओर गया हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, कवि कान दृष्टि पारदर्शी मनीषी सर्वज्ञ परिभु सब ओर होने वाले स्वयंभू अपनी इच्छा प्रकट होने वाले शाश्वती अनादिकाल से चला आने वाला समाप्त वर्षों से याता तथ्य सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य अर्थात समस्त पदार्थों की रचना की है। अनुवाद है कि वह मान तेजस्वी देह रहित क्षय धर्म रहित स्नायु रहित भव्य प्रमाण स्वरूप और निष्पाप है। वह सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वदृष्टा सर्वज्ञ एवं सर्व ज्ञान स्वरूप सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता स्वेच्छा प्रकट होने वाला है तथा अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। संस्कृत भावार्थ है, हे मनुष्य यदि अनंत शक्तिम मध्यम निरंतरम सदा मुक्तम न्यायकारी निर्मलम सर्वज्ञम सर्वस्य साक्षी नियंत्री अनादि स्वरूपम ब्रह्म कल्पातो जीवेभ्य सौक्त वेद शब्दार्थ संबंध विज्ञापिका विद्या न उपदेश तरही कोपि विद्वा न भरे न च धर्मार्थ काम मोक्ष फलम प्राप्तम तुम सपनियात तस्मात् आदिम एव सदैव उपाधुम। इस श्लोक में विविध परक विष्णु द्वारा परमात्मा के स्वरूप गुणों का ग्रहण होता है तथा वह ब्रह्म प्रमाण से भी और गया हुआ है अर्थात अखिल ब्रह्मांड को चारों ओर से व्याप्त करके स्थित है। वह तेज स्वरूप है, ज्योतिपुंज है, वह कवि है अर्थात क्रांतदर्शी है, शुद्ध है अर्थात उसमें अविद्या रूपी मन नहीं है, वह मनीषी है अर्थात उसे मन से ही पाया जा सकता है, वही सबका नियंत्रण करता है। वह परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट होने वाला है और वही अनादिकाल से भोग्य पदार्थों की रचना करता है। निषेध परक विशेषणों में वह परमात्मा अशरीरी है अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होता है, वह स्नायु रहित है अर्थात वह कभी स्थूल शरीर प्रवेश नहीं करता है और धर्माधर्म आदि पापों से अस्पृष्ट रहता है। इन उपयुक्त गुणों से प्रकटित स्वरूप वाले परमात्मा को वह आत्मज्ञानी पुरुष जिसने जीवात्मा तथा परमात्मा का एकत्व अनुभव कर लिया है, अंत समय में शरीर त्याग कर प्राप्त कर लेता है अर्थात निर्गुण परब्रह्म में लीन हो जाता है।